अर्पणा एंड बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन आई थिंक सबको पता होगा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, राइट? जिसकी डिग्री 1 होगा क्या मतलब, जैसे कि हमने पहले भी 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस टाइप की लीनियर इक्वेशन 2x + 4 = 0। बहुत ही सिंपल लीनियर इक्वेशन लिखी है अभी मैंने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ये है, x इज अ वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, 2 और 4 क्या है? कांस्टेंट्स है। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि x की डिग्री क्या है? 1 है, x की पावर 1 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो इसकी जो पावर है 1 है, डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, so that is why it is called a linear equation. But this is a linear equation in one variable. But in this class we are going to study linear equation in two variables. Okay. अब two variables का क्या मतलब? जिसमें दो variables हो, simple, जैसे कि 2x + 3y = 4. अगर ये एक equation है, so this is a linear equation because again the degree is 1 and this is a linear equation in two variables. Now the name of the chapter is pair of linear equations in two variables. pair का मतलब there will be a pair, दो linear equations होगी। जैसे कि अगर एक ये है और एक और हो गई, जैसे कि 3x - 2y = 6, एक ये हो गई linear equation। तो ये pair of linear equations हो गई। अब इसमें ये हमारे कांस्टेंट्स हैं 3, 4, 2, 3, 2, 6 एंड वेरिएबल्स आर x, y। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। अगर इस x और y की जगह कोई और वेरिएबल्स हो, मान लो p और q हो गए, ठीक है, then this will not be a pair of linear equations because the variables used in both the equations are not same. Variables same होने चाहिए, then only they will be called pair of linear equations in two variables. Okay, so if this is a pair of linear equations, then एक चीज होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म किसे बोलते हैं? जनरल फॉर्म बोलते हैं ax + by + c = 0, ठीक है। अब तुम किसी भी इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से इक्वेट करके a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2x + 3y = 4 है, 2x + 3y = 4, इस 4 को मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगी इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि वहां पर 0 होना चाहिए राइट साइड में, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक 2x + 3y - 4 = 0। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म सिमिलर दिखाई दे रही है, इसको और इसको कंपेयर करो, ये x, तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, सो द वैल्यू ऑफ a इज 2। अगेन यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पर c और यहाँ पर अकेला क्या है? -4, सो c विल बी इक्वल टू -4। अब सोचने वाली बात ये है कि इसी इक्वेशन को अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूंगी, फिर से मेरी abc की वैल्यू आएगी, वो अलग आएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जनरल फॉर्म को अगर मैं फर्स्ट वाली से कंपेयर करूं तो मैं इसके नाम दूंगी a1, b1 और c1। b1 और c1 की वैल्यू याद है। अगर मैं इस वाली से कंपेयर करूंगी जनरल फॉर्म को, तो मैं किससे कंपेयर करूंगी? a2x + b2y + c2 = 0 से। फिर मेरी a2, b2, c2 की वैल्यूज आएंगी। अब मैं ये क्यों निकाल रही हूँ ये मैं अभी बताती हूँ आपको। अब मेरी a2 की वैल्यू क्या आएगी? 3, b2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 नहीं आएगी, -2 आएगी, ठीक है। b2 की वैल्यू आ गई -2 और c2 की वैल्यू क्या आएगी? ये 6 उधर जाएगा पहले माइनस में, ठीक है, तो c2 की वैल्यू क्या आएगी? -6। या तो a1, b1, c1 भी आ गया, a2, b2, c2 भी आ गया। ये मैं क्यों निकालती हूँ? ये मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि हमें ये पता लगाना होता है, क्वेश्चन इज check whether this pair of linear equations has a unique solution, has infinitely many solution or it has no solution। मतलब
इनका एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा। कैसे? देखो, ये मैंने आपको 9th में भी बताया था, 9th की एक वीडियो में, कि अगर देखो ये इतना हमें पता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसका जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, बट इन दोनों का ग्राफ, दिस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें इन दोनों को सेम ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, राइट? जब मैं इन दोनों को सेम ग्राफ पे प्लॉट करूंगी तो या तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें लाइक दिस, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों इंटरसेक्ट ही ना करें, ये दोनों पैरेलल हो जाएं, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों ही लाइंस एक के ऊपर एक आ जाए। ऑलराइट, सो दीज थ्री आर द पॉसिबिलिटीज। ओके, फर्स्ट वाला केस दिस वन, तो इसका मतलब होता है कि दोनों ही लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है? तो उनका एक कॉमन सॉल्यूशन आ गया ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एंड ऑल्सो इसकी एक कंडीशन होती है कि मैंने ये A1, B1, C1 ये क्यों निकाले, ये इसलिए निकाले कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना नहीं चाहती और मैं डायरेक्टली देखना चाहती हूं कि whether this pair of linear equations has a unique solution or infinitely or no solution, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी? मैं लगाऊंगी A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। अगर आ गया so that means it has a unique solution। Alright, अब जैसे कि A1 upon B2, A2 क्या है 2 upon 3 और B1 upon B2 क्या है 3 upon -2। So that means A1 upon A2 और B1 upon B2 हमारे इक्वल नहीं आ रहे ना, ये 2 upon 3 आ रहा है और ये क्या आ रहा है -3 upon 2, तो that means they are not equal। So they are definitely going to meet, they are definitely going to intersect at one point। So that means these pair of linear equations has a unique solution। इसमें हमारा C1 और C2 का कोई काम नहीं है यूनिक सॉल्यूशन में। अगर A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 आ गया तो stop there only, you need not to check कि what is the value of C1 and what is the value of C2, हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आ गया। डन। अब सेकेंड केस आता है, अगर ये वाला केस है तो इस केस में होता है हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि भाई वो जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, बिल्कुल ही अलग अलग है और पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस तो कभी मिलती ही नहीं है ना, दे आर नेवर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट, दे आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट, चाहे उनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो। तो जब उन्होंने मिलना ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करना, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कहां से आएगा? नहीं आएगा। और अगर मुझे ग्राफिकली प्लॉट करे बिना देखना है कि तुक की कंडीशन क्या है, तो आप कैसे चेक करेंगे? इसमें क्या होता है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 आ जाता है, ठीक है? फिर आप चेक करोगे कि C1 upon C2 के साथ कैसे आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये नॉट इक्वल आता है C1 upon C2 के, तो हमारा होता है ये नो सॉल्यूशन, ठीक है? तब आता है हमारा नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। मतलब A1 upon A2 और B1 upon B2 को चेक करो, अगर वो इक्वल आ गए तो C1 upon C2 भी चेक करो, ठीक है? अगर वो इक्वल ही ना आए तो हम यहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे ना, फिर तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? और क्लियर होगा व्हेन वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस, ठीक है? अभी तो मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करो कि ये लीनियर इक्वेशंस है क्या, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, चलो एक और कंडीशन होती है जो कि होती है हमारी एक के ऊपर एक लाइन, यानी कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है हमारे कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है, जब आपने A1 upon A2 निकाला, फिर आपने B1 upon B2 निकाला, फिर आपने चेक किया, अगर वो दोनों नॉट इक्वल आए तो यूनिक हो गया और आप वहीं रुक गए। लेकिन अगर वो इक्वल आ गए तो आप C1 upon C2 के साथ भी देखोगे कि क्या रिलेशन आ गया। अगर वो C1 upon C2 के साथ इक्वल ना आया, ठीक है, तो हो गया हमारा ये वाला केस। लेकिन अगर C1 upon C2 के साथ भी इक्वल आ गया तो हमारा हो गया कौन सा केस, ये वाला केस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट केस किसे बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं कि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो। भाई देखो, यूनिक सॉल्यूशन के केस में एक सॉल्यूशन आ रहा है इस वाले में, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, चाहे एक चाहे बहुत सारे, लेकिन ये वाला केस ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जिसमें चाहे एक सॉल्यूशन आए चाहे बहुत सारे आए, दोनों ही केसेस को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। इनको क्या बोलते हैं? इसको भी कंसिस्टेंट और इसको भी कंसिस्टेंट। लेकिन अगर सॉल्यूशन ही ना आए तो उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ओके, क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ये वाले वर्ड्स आपके यूज होने वाले हैं चैप्टर में। ओके, एक और वर्ड बड़ा यूज मतलब बहुत कम यूज होगा, एग्जाम्पलर में यूज हुआ है या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, या फिर आपका यूज हुआ है आर.डी. शर्मा के एमसीक्यूज में। एनसीईआरटी में कहीं यूज नहीं हुआ ये वाला वर्ड, which is called dependent pair of equations. Dependent pair of, तो dependent कौन सी होती है? Dependent word is also used for infinitely many solutions. ठीक है, dependent ये वर्ड भी इसी के लिए यूज होता है। कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए? जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं जिनके, क्योंकि वो डिपेंडेंट एक दूसरे पे, ठीक है। तो दीज आर द ओनली वर्ड्स व्हिच आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर, जो कि आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, एंड दीज आर द कंडीशंस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। ऑलराइट, सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से, ठीक है। लाइन वाइज चलेंगे, इस चैप्टर का हम एनसीईआरटी से करेंगे लाइन वाइज एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सरसाइज। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।